हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो त्रिय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा जो सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मन को जीता वो मुनि जो साधना कर रहा है, साधु, और जो तपस्या कर रहा है, तपस्वी, ऋषि। इस तरह से भगवान कृष्ण यहाँ पर दुख सुख में भक्तों की स्थिति बता रहे हैं। दुःखसु दुःखेष्वानुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा। अनुद्विग्न मनः यानी मन में विचलित हुए बिना, दुःखेष्वानुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा, तो सुख को नहीं छूटा और वितरागा भय क्रोधा, जो भय क्रोध और राग से दूर है, स्थित धीर मुनि रुच्यते, इसी को धीर पुरुष कहते हैं। तो आप यही सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो क्रोध से दूर हो, भय से दूर हो, राग से दूर हो? बिल्कुल हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। बड़े बड़े भक्तों ने इस बात को प्रमाणित किया कि दुख में विचलित नहीं हुए। पहले इस बात पे ध्यान देंगे, दुख, जरा सा दुख आ जाए तो आप विचलित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान दुख में अविचलित जो रहता है, कैसे हो सकता है कोई दुख में अविचलित? इसी बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि यहाँ का दुख आपका दुख है ही नहीं, तो फिर आपको दुख नहीं। अब जरा सोचिए, किसी अनजान व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसे आप जानते नहीं, तो क्या आपको दुख होगा? लेकिन किसी परिवार में किसी की मृत्यु तो आपको बहुत दुख होगा। क्यों? क्या भेद है दोनों में? दोनों में भेद यही है कि यहाँ आप जुड़ गए हैं, वहां जुड़े हुए नहीं। तो अगर मैं ये कहूं कि आपको इनसे किसी से जुड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके अपने नहीं है, सिर्फ भगवान से जुड़ना है, भगवान आपके हैं, तो निश्चित ही आपका राग खत्म हो जाए। और क्यों नहीं जुड़ना है, आप कहेंगे, पूछेंगे। उसका उत्तर है कि इस चीजों को आपने प्रकट किया है कर्म के द्वारा, तो यह आपका कर्म है और कर्म का फल तो नश्वर है। आप उसे जुड़ेंगे तो वो नाश होगा, फिर दुख होगा। जैसा आपने आइसक्रीम खरीदी, कर्म का फल है, पैसे देकर के, कितनी देर रहेगा? 5 मिनट, 10 मिनट। अब अगर आप उससे जुड़ गए तो खत्म होने पर फिर दुख होगा। तो भक्तगणों, राग जुड़ना है, जुड़ने का नाम है।
और यही राग ने पूरे दुनिया को दुख में डुबो दिया है। ये बात को आप याद रखिए। तो भक्तगणों, किसी से मत जुड़िए, लेकिन मन तो बिना जुड़े नहीं रहेगा। हाँ, जुड़ने जैसी भी एक चीज है, और वो है भगवान कृष्ण। अगर आप कृष्ण से जुड़ेंगे तो फिर कोई क्षति नहीं। कृष्ण भगवान आपको वो सारे सुख, सारी संपदा, सारे भाव देंगे जो आप इस संसार में चाहते हैं। तो भक्तगणों, उतारागा भय करो। कृष्ण भगवान इस श्लोक में यही कहना चाह रहे हैं कि दुनिया को छोड़ो यार। मरते वक्त तो छोड़ोगे ही, लेकिन उस वक्त छोड़ना आपकी मजबूरी होगी, मर्जी नहीं। और भगवान ये चाहते हैं कि आप मर्जी से छोड़े, मजबूरी से नहीं। जब आप मर्जी से छोड़ेंगे तो आप भगवान के लोक के अधिकारी बनेंगे, वैकुंठ के अधिकारी बनेंगे और ब्रह्मांड के अधिकारी भी बनेंगे। आप देख लीजिए, 100 में 100% लोग अपना जीवन नहीं छोड़ना चाहते, बशर्ते कि जीवन बहुत दुखमय ना हो। कभी कभी आत्महत्या करते हैं, मजबूरी। तो मजबूरी के सिवाय आप शरीर छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आप शरीर नहीं है, शरीर के संबंध आपके संबंध नहीं है, आप शुद्ध एवं पवित्र आत्मा है और आप भगवान की दिव्य अंतरंग शक्ति है, तो फिर आप कभी भी शरीर से या शरीर से संबंधित वस्तुओं से नहीं जुड़ेंगे। तो भक्तगणों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। पहली बात, दुखों में विचलित नहीं होना है, क्योंकि दुख तो कर्म से आ रहे हैं, तो जाएंगे भी, क्योंकि कर्म तो क्षणिक है, नश्वर है। जिस तरह सुख चले गए, दुख भी जाएंगे। दूसरी बात, आपको शरीर से संबंध ही नहीं, तो शरीर के दुख आपके दुख नहीं है। और सुख को छीना नहीं, क्योंकि यहाँ का सुख एक छल है, ये छल है, धोखा है। इस तरह किसी चूहे को मारने के लिए उसके कुछ खाने की प्रिय वस्तु लगाई जाती है, तो वो खाने की प्रिय वस्तु चूहे के लिए सुख है, लेकिन वो एक छल है उसको फंसाने के लिए। इसी तरह से भक्तगणों, ये जो सुख है इस भौतिक जगत का, एक छल है आपको कर्म में उलझाने का। तो इस सुख को छियो भी मत। अगर आ भी गया है कर्म के अनुसार, शायद आपको बहुत सुख आ जाए, तो आप उसको छीना मत। विगत स्पृहा, वो छीता नहीं। तो अगर आप इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप मुनि हैं, दुख में विचलित नहीं हो रहे हैं, सुख को छू नहीं रहे हैं, राग भय क्रोध से दूर हो गए हैं। तो फिर अभी क्या बचा? अच्छा, भय और क्रोध। भय होता है छूटने की डर से, प्रिय वस्तु छूटने की डर, छूटने के भाव से डर पैदा।
जब आपको 15 लोगों में कुछ प्रिय रहा ही नहीं तो आपको भय क्यों हो? आप तो इसी क्षण शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात हो गई। अब बची क्रोध। क्रोध जब आता है जब हमारी मर्जी नहीं चलती, हमारा अनुमान गलत हो जाता है। जैसा हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो हम सोचेंगे गाड़ी आराम से चले, बिना कोई दुर्घटना। अब किसी ने ठोक दिया आपको पीछे से तो आपको तुरंत क्रोध आता, क्योंकि आपका अनुमान ऐसा नहीं। तो जब आपका अनुमान खत्म हो जाएगा, मर्जी खत्म हो जाएगी, तब कोई क्रोध नहीं होगा। और क्रोध मर्जी कब खत्म होगी? जब आपको ये पता चलेगा कि मर्जी भगवान की चलती है और अनुमान भगवान का ही चलता है मेरा। खत्म। तो इस तरह से अगर आप अमल करेंगे, निश्चित ही आप मुनि बनेंगे, मन स्थिर होगा, शांति होगी, सुख होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।